हेलो बच्चों। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 पे टॉपिक कॉल्ड पॉलिनोमियल, इसकी एक्सरसाइज 2.3 के आज हम एग्जांपल्स करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो उससे पहले मैं 15 को 2 से डिवाइड करके देखता हूँ। आप भी कहोगे सर क्या टाइम पास कर रहे हो। बेटा टाइम पास नहीं कर रहा, कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 15 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो यानी 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 इक्वल टू 2 क्या है हमारा, डिवाइजर इंटू 7 क्या है हमारा, कोशेंट प्लस 1। 2 7 का 14, 14 प्लस 1 कितना हो गया भाई 15। तो 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब मान लो एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में हम क्या करेंगे, अब हम लोग पॉलिनोमियल्स डिवाइड करेंगे। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हम लोग डिवाइड करेंगे। वैसे तो आप लोग ये काम 8 से करके आ रहे हो, 9th में भी आपने किया है। आई होप आपको याद हो, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्लास 9th की वीडियो देख सकते हो, और इसमें भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा तो बताऊंगा ही, जिससे आपको याद आ जाए। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा +1 बाय x प्लस 2। तो हमें इससे इसको डिवाइड करना है, x प्लस 2 से इसको डिवाइड करना है। तो कैसे कर देते हैं, x प्लस 2, ये हमारा क्या हो गया डिवाइजर, इनटू फिर हमने इसको लिख लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो x को किससे करें कि 2x स्क्वायर आ जाए, x की मल्टीप्लाई मैं किससे करूं कि 2x स्क्वायर आ जाए। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, x की मल्टीप्लाई किससे करूं कि 2x स्क्वायर आ जाए। इस डिवाइड में मुझे कुछ नहीं करना होता, हमें पहले वाली टर्म्स को पहले वाली टर्म से मारना होता है। मतलब इस वाली टर्म में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि ये वाली टर्म आ जाए, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये एक जंग है जिसमें पहले वाले को पहले वाले से मारना है बस। तो x इंटू इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आ जाए, तो इस किससे को यहीं पे रख लो, x इधर मल्टीप्लाई में, उधर क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो x से x कट गया, तो ये किससे कितना आ गया 2x आ गया। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल है, तो x की मल्टीप्लाई किससे करी मैंने, 2x से करी, तो ये कितना आ गया 2x स्क्वायर आ गया। अब अगर x की 2x होगी तो 2 की भी 2x से ही होगी, तो ये कितना जाएगा, ये आ गया हमारा 4x अपॉन माइनस माइनस, ये कट गया, 3 माइनस 4x कितना हो जाएगा माइनस का x प्लस 1। अब x की किससे करूं कि माइनस एक्स आ जाए, -1 से, तो माइनस एक्स, और ये कितना आ गया -2, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास क्या बच गया 3। तो 3 चीजें आई हमारे पास। एक तो हमारे पास क्या है डिविडेंड, डिविडेंड कितना है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक हमारे पास क्या है डिवाइजर, डिवाइजर मेरा कितना है x प्लस 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कोशेंट, तो कोशेंट मेरे पास कितना आया, कोशेंट हमारा ये होता है 2x माइनस 1। डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं, कोशेंट मतलब जो आंसर आता है डिवाइड करके, और नेक्स्ट आ गया हमारा रिमाइंडर। नेक्स्ट क्या आ गया हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया 3। तो चेक करते हैं, देखते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर आता है या नहीं आता। तो डिवाइजर कितना है x प्लस 2, कोशेंट कितना है 2x माइनस 1,
और रिमाइंडर कितना है हमारा 3। देखो अब जो मल्टीप्लाई होगी, वैसे तो आपको ये चीज आनी चाहिए, x की मल्टीप्लाई इससे होगी और 2 की भी मल्टीप्लाई इससे होगी, यानी x की मल्टीप्लाई इस पूरे से 2x माइनस 1 से, और फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे से, तो प्लस 2 की मल्टीप्लाई किससे, 2x माइनस 1 से, प्लस 3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4x माइनस 2 प्लस 3। 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर तो कैसे ऐड नहीं होगा, सॉरी, तो 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स और प्लस 4x कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3x, माइनस 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 2 और प्लस 3 हमारा हो जाएगा प्लस का 1। तो ये क्या आ गया हमारा डिविडेंड, तो डिविडेंड यही था भाई, हाँ देखो डिविडेंड यही था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई करके भी यही आया। अब हम लोग पॉलिनोमियल्स की टर्म्स में डिविडेंड को क्या लिखते हैं, डिविडेंड को हम लोग लिखते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स, डिवाइजर को हम लोग क्या लिख देते हैं, पॉलिनोमियल इन जी, ठीक है, जी इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। कोशेंट को हम लोग क्या लिख देते हैं, क्यू एक्स, और रिमाइंडर को हम लोग क्या लिख देते हैं, आर एक्स। इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई लिखना है तो मल्टीप्लाई लिख लो। तो यानी कि हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जी कि पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, जी एक्स डॉट क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये हमारा क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल। इसको आप लोग लिख लेना, ये 1-2 मार्क्स में भी अलग से भी पूछी जा सकती है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इस टॉपिक के लिए। और हमारा पेज मुड़ गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल 7 क्या कह रहा है, एग्जांपल 7 बोल रहा है डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाय 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जब भी आप डिवाइड करो, जिस पॉलिनोमियल को जिस भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, दोनों पॉलिनोमियल क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब क्या है, डिग्री बड़ी से छोटी, डिग्री क्या होनी चाहिए, बड़ी से छोटी होनी चाहिए। तो इसकी बड़ी से छोटी है, देखो यहाँ पे डिग्री क्या है, 3 2 1 ऐसे चल रही है, यहाँ पे डिग्री कैसे चल रही है, 0 1 और 2, तो 2 क्या होना चाहिए, पहले आना चाहिए, ठीक है। तो इसको देख के तो मैं खुश हो गया कि ये सही है, लेकिन इसको देख के मैं दुखी हो गया कि ये गलत लिखा हुआ है। अब इसको दोबारा से सही तरीके से लिखते हैं, सही तरीके से ऐसे लिखेंगे, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर पहले आएगा, फिर 2x फिर प्लस 1। अब जो ये डिग्री है वो क्या है हमारी, जो ये फॉर्म है वो क्या है हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कभी भी डिवाइड करने से पहले आपको ये चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये हमारा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो x की मल्टीप्लाई किस, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे करूं कि x क्यूब आ जाए, 3x क्यूब आ जाए, यानी क्या पूछ रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे करूं कि 3x क्यूब आ जाए, बोले तो ये इधर मल्टीप्लाई में उधर क्या आ गया, डिवाइड में, तो 3x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो कितना आ गया, x, तो वो किससे की वैल्यू कितनी आ गई, 3x, किससे की वैल्यू कितनी आ गई, 3x। तो किससे करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, 3x से करेंगे, तो 3x से करेंगे तो कितना हो गया, 3x क्यूब, फिर इसकी भी 3x से होगी तो 3 2 6, तो कितना हो गया 6x स्क्वायर, फिर 1 से करें तो कितना हो गया 3x, ये माइनस ये माइनस ये माइनस,
तो ये कैंसिल आउट हो गया। 6x² माइनस 6x² कितना हो जाएगा, माइनस का 5x² प्लस 2x और माइनस 3x कितना हो गया, माइनस का x, और ये कितना आ गया, प्लस 5। अब x² की मल्टीप्लाई किससे करो कि माइनस 5x² आ जाए, तो सर माइनस 5 से कर दो, तो ये आ गया माइनस 5x² और प्लस नहीं सॉरी माइनस आएगा 2x इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 10x, 1 इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस प्लस, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारा 9x, 5 प्लस 5 कितना आ गया हमारे पास, 10। तो अब इन चीजों को लिख लेते हैं। इसने हमें बोला है, इसने हमें खाली डिवाइड करने के लिए बोला है, तो इसमें चलो हम थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं। देखो इसमें px क्या होगा, px होगा डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, ये तो हो गया हमारा डिविडेंड। नेक्स्ट इसमें gx क्या होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी डिवाइजर, gx क्या होगा, x² प्लस 2x प्लस 1। इसमें हमारा qx क्या होगा, मतलब जो कि डिवाइड करके आया या कोशेंट, कोशेंट हमारा कितना हो गया, 3x माइनस 5। नेक्स्ट इसमें रिमाइंडर कितना आया हमारा, rx कितना आया, 9x प्लस 10। अब एक बात और देखने वाली है कि देखो तब तक हमें डिवाइड करना है जब तक इस डिवाइजर की डिग्री, जब तक इस डिवाइजर की डिग्री इस रिमाइंडर से बड़ी नहीं आ जाती। समझे, कब तक डिवाइड करोगे, जब तक डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर से बड़ी नहीं आ जाती है। छोटी सी टिप है, क्या टिप है ये, जब तक डिवाइड करना है, जब तक डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर की लगे क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं gx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, rx। तो तब तक हम लोग को डिवाइड करना है जब तक डिग्री ऑफ डिवाइजर बड़ी नहीं हो जाती डिग्री ऑफ रिमाइंडर से, जो भी बच के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड भी करना है, डिवीजन एल्गोरिथम हमें वेरीफाई भी करनी है। तो एग्जांपल नंबर ये है हमारा 8, तो डिवाइड 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से उतारना, एक भी प्लस माइनस इधर और आप गेम से बाहर। x माइनस 1 माइनस माइनस x², इसको हमें डिवाइड करना है और हमें लिख रखा है एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। हमें डिवीजन एल्गोरिथम क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। ओहो, डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखो ये तो ना तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, ना तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, ये डिग्री 3 बड़ी है तो ये 2 के बाद आनी चाहिए, 2 से पहले आनी चाहिए लेकिन 2 के बाद आ रही है। और ना ही हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो पहले तो इसको क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कि डिग्री क्या हो, बड़े से छोटी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हमने लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x³ प्लस का 3x² माइनस का 3x प्लस 5 बाय माइनस का x² प्लस का x माइनस 1। अब हम लोग खुश हैं कि सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, बिल्कुल बच्चों वाला खेल है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। तो ये लिख दिया हमने माइनस x² प्लस x माइनस 1, और ये आ गया हमारा माइनस x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5।
ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर की किससे करें, माइनस एक्स स्क्वायर की किससे करें कि माइनस का एक्स क्यूब आ जाए। तो माइनस एक्स स्क्वायर की किससे करेंगे हम, एक्स से करेंगे। तो हमने इससे करी तो कितना आ गया माइनस का एक्स क्यूब। अब इसकी एक्स से कर दो, इसकी मजबूरी है। इधर क्या आ गया प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर क्या आ गया माइनस का एक्स। अब ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया टू एक्स स्क्वायर, प्लस थ्री माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स कितना हो गया माइनस का टू एक्स, और ये क्या हो गया हमारा प्लस का फाइव। अब माइनस एक्स स्क्वायर की किससे करेंगे टू एक्स स्क्वायर आ जाए, तो हम करेंगे माइनस टू से। तो माइनस टू से करी तो इसका आ गया प्लस का एक्स स्क्वायर, इसकी माइनस टू से करी तो क्या आ गया माइनस का टू एक्स, इसकी माइनस वन से करी माइनस टू तो कितना हो जाएगा प्लस का टू, माइनस वन इंटू माइनस टू कितना हो जाएगा माइनस वन इंटू माइनस टू कितना हो जाएगा प्लस का टू। साइन चेंज करते हैं माइनस प्लस माइनस, ये दोनों तो हो गए बाय बाय, एक रह गया हमारे पास, ये क्या आ गया थ्री। अब हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो डिवाइड हमने कर दिया है। अब पी एक्स कितना है हमारा माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव। जी एक्स हमारा कितना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्यू एक्स है एक्स माइनस टू, क्यू एक्स हमारा कितना है एक्स माइनस टू, और जो आर एक्स है वो हमारा कितना है थ्री, आर एक्स हमारा कितना है थ्री। उसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या पता है, हमें पता है हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है पी एक्स इक्वल टू जी एक्स डॉट क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, करते हैं। जी एक्स के क्या लिख देंगे, ये आ गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, क्यू एक्स हमारा कितना है एक्स माइनस टू है, प्लस आर एक्स कितना है हमारा थ्री। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर की इन दोनों से होगी तो क्या आएगा माइनस का एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस टू से हुई तो कितना आ गया प्लस का टू एक्स स्क्वायर, एक्स की एक्स से हुई तो कितना आ गया प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स की माइनस टू से हुई तो कितना आ गया माइनस का टू एक्स, माइनस वन की एक्स से हुई तो कितना हो गया माइनस का एक्स, माइनस वन की माइनस टू से हुई तो कितना आ गया प्लस का टू, और प्लस का थ्री तो हमें बचा ही हुआ है। उसको करते हैं, तो ये आ गया माइनस का एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाली कितनी टर्म है दो टर्म है, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स और माइनस एक्स कितना हो गया माइनस का थ्री एक्स। जिन टर्म्स के वेरिएबल सेम होंगे उन्हीं को हम लोग ऐड और माइनस कर सकते हैं, बाकी को नहीं। टू और थ्री कितना हो गया हमारा फाइव। तो क्या ये पी एक्स ही है, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ये पी एक्स है, ये जो आया है हमारा ये क्या आ गया हमारा पी एक्स ही आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इधर ये पी एक्स लेके चलना, तो हेंस डिवीजन एल्गोरिदम इज वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कम से कम ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो ये हमारा सेवन स्टार क्वेश्चन है। ये आपको जरूर मिलेगा आपकी टेंथ क्लास में, बोर्ड में मिल सकता है, प्री बोर्ड में मिल सकता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपको दो तीन बार जरूर देखने को मिलेगा, और ज्यादातर चांसेस है कि बोर्ड में ही देखने को मिले। चार नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो उसको एकदम ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर ये है हमारा नाइन। तो इसमें बोल रहा है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ टू एक्स, इसको अच्छे से लिख लेते हैं,
फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ, तो जो हमें दे रखा है वो क्या है, 2x की पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। इफ यू नो क्या नो, दैट two of the zeros are under root 2 and minus under root 2। ठीक है, तो ये निकालना है हमें। मतलब हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया जिसकी डिग्री 4 है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उस पॉलिनोमियल के हमें दो जीरोस तो दे दिए और दो जीरोस हमें और निकालने हैं। ठीक है, तो देखो जितनी डिग्री होती है उतनी ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं किसी पॉलिनोमियल की। तो इसकी डिग्री क्या है, 4 है, तो इसके 4 जीरो होंगे। दो हमें पता है, दो निकालने हैं। अब 9th क्लास में चलते हैं एक बार के लिए। 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, देखो हमने पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो, ये पढ़ाई है, कभी भी कर सकते हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर इसके रूट है, इसके जीरोज हैं, देखो इसके जीरोज होंगे -2 और -3। तो अगर मैंने कहा कि -2 इसका जीरो है, तो यानी x इक्वल टू क्या है, -2 इसका जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, यानी x प्लस 2 क्या है, इसका फैक्टर है। x प्लस 2 क्या है, इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या है, x प्लस 2 इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। पूरी तरीके से डिवाइड करने का मतलब x प्लस 2 जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। इसी तरह अगर हमने बोला कि -3 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, x प्लस 3 इसका, सॉरी -3 इसका जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, x प्लस 3 क्या है, इसका फैक्टर। अगर मैंने बोला कोई पॉलिनोमियल है, x की पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 7x² प्लस 8x प्लस 9, ऐसे मैंने रैंडमली बोला कि -7 क्या है भाई, इसका जीरो है, तो तुम क्या कहोगे कि सर फिर तो x प्लस 7 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। मैंने बोला 8 इसका जीरो है, तो तुम क्या बोलोगे, x माइनस 8 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। अगर मैंने कहा 9 है, तो क्या होगा, x माइनस 9 क्या होगा, फैक्टर। अगर मैंने बोला -9 है, तो क्या होगा, x प्लस 9 क्या हो जाएगा, फैक्टर। अगर 6 है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6 क्या हो जाएगा, फैक्टर। अगर -6 है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 क्या हो जाएगा, फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, वो उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर क्या आने वाला है, जीरो। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब एक और छोटी सी बात, अच्छा हम लोग एकदम पेज के एंड पे हैं क्या, चलो उस क्वेश्चन को हम लोग उधर करेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि 36 इक्वल टू कितना है, 36 इक्वल टू है हमारा, या 36 के फैक्टर हो गए 4 और 3, कि भाई 4 भी इसका फैक्टर है और 3 भी इसका फैक्टर है। तो मैं हम लोग क्या कह सकते हैं कि 4 इंटू 3 भी इसका फैक्टर होगा। 4 इंटू 3 यानी क्या, 12 भी इसका क्या होगा, फैक्टर। बात समझे। अगर 36 है और आपने बोला कि सर मैंने बोला कि 4 और 3 इसका फैक्टर है, 4 भी इसको डिवाइड करेगा और 3 भी, तो तुम क्या कह सकते हो, तो फिर तो सर 4 इंटू 3 भी इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, या 4 इंटू 3 भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक, आई होप आपको एक छोटी सी बात समझ में आई होगी। अब क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो हमें पता है, सिंस √2 and minus √2 are zeros of given polynomial, ये क्या है, जीरोज है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि x माइनस √2 एंड x प्लस √2 आर फैक्टर्स। ठीक है, ये दोनों अगर जीरो है तो ये दोनों क्या है, फैक्टर है। और अगर ये दो फैक्टर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन भी फैक्टर होगा। देयरफॉर x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 आर ऑल्सो फैक्टर।
अब जो अच्छा बच्चा है या जो बच्चा ध्यान से एकदम सुन रहा है और जिसने मैथ्स एकदम ध्यान से पढ़ी है, तो उसको दिख रहा होगा ये क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर -2। तो यानी एक्स स्क्वायर -2 इज ऑल्सो फैक्टर। तो ये भी क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। अब इसको हम इससे डिवाइड करते हैं। नाउ डिवाइड गिवन पॉलिनोमियल बाय एक्स स्क्वायर -2। इससे इसको डिवाइड करा, एक्स स्क्वायर -2 डिवाइड किया हमने किससे, ये जो पॉलिनोमियल है हमारा 2x की पावर 4 -3x³ -3x² +6x-2 से डिवाइड करते हैं। देखो क्या आता है, एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x की पावर 4 आ जाए, तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है। तो ये कितना आ गया, 2x की पावर 4। -2 से क्या मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, -4x²। ओहो हो, देखो ये क्या आया, ये आया हमारा -4x²। अब आप एक बात समझो, मान लो आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी, अपने मम्मी के लिए कुछ बुलाया, पापा के लिए कुछ मंगाया, छोटी बहन के लिए कुछ मंगाया, और छोटी बहन का कुछ पहले आ गया, तो क्या आप उसको वापस कर दोगे, नहीं, आप उसको रख लोगे, ठीक है। तो जिसका है मतलब उसको आप दे दोगे। तो ये कितना आया, -4x² आया। तो -4x² यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो x³ है, ये किसके नीचे आएगा, यहाँ पे -4x²। तो माइनस प्लस अपॉन, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया, -3x³, ये कितना आ गया, +x² +6x-2। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे फिर से तो कितना हो जाएगा, -3x, तो -3x³ माइनस इसको +6x हो गया ये हमारा, ठीक है, प्लस माइनस x² -2। तो x² की किससे करेंगे कि x² आ जाए, +1 से करेंगे, तो ये क्या हो गया, x² -2। देखा ये भी इसका फैक्टर आया, रिमाइंडर 0 है तो हमने कहा ही था कि ये इसका फैक्टर होगा। तो अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि px इक्वल टू कितना है, 2x की पावर 4 -3x³ -3x² +6x-2। gx हमारा कितना है, x² -2। फिर हमारा qx कितना आ गया, 2x² -3x+1। और जो हमारा rx है, रिमाइंडर तो कुछ आया ही नहीं, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम हमने पढ़ी है अभी। डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहती है, डिवीजन एल्गोरिदम कहती है कि px बराबर होगा, qx ऐसे पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, gx डॉट qx के प्लस rx के। तो यानी px बराबर हो गया, gx कितना है मेरा, x² -2, ठीक है, और qx कितना आ गया हमारा, 2x² -3x+1, ठीक, यही है। rx तो 0 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब x² -2 के मैंने फैक्टर करे, तो ये किससे आया था, ये आया था x +√2 और x -√2 से। अब इसके करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और ऐड करके क्या आना चाहिए, -3। तो दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके तो 2 आए और ऐड करके क्या है, -3। तो इनको मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, लेकिन ऐड करके क्या आ रहा है, +3। तो दोनों को माइनस का बना दो। अब देखो दोनों को माइनस करके ऐड क्या करके क्या आ रहा है, -3, और मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, +2। तो इसको हमने किया, तो ये हो गया हमारा 2x² -2x -x +1। तो ये क्या हो गया हमारा, px हो गया। फिर से हमने px को लिखा, x +√2
एक्स माइनस अंडर रूट टू, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 2x कॉमन आ गया इन दोनों से, तो 2x कॉमन ले लिया, x माइनस वन कॉमन लिया तो क्या हो गया, x माइनस वन। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अब तक आप लोगों को आ जाना चाहिए, नहीं आया तो पुराने लेक्चर्स दोबारा से देख लो, और उसके बाद भी ना आए तो 9th वाले देख लेना। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x माइनस वन आ गया, तो ये बन गया x माइनस वन इंटू 2x माइनस वन। अब हम लोग जीरोस कैसे निकालते थे, हम px को जीरो रख देते थे, ऐसे ही हमने जीरो निकाला ना, लीनियर पॉलिनोमियल का भी हमने ऐसे ही निकाला था, क्वाड्रेटिक का भी। तो लेट px इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, तो इसको हमने रखा जीरो इक्वल टू कितना आ गया हमारा, x प्लस अंडर रूट टू, एक्स माइनस अंडर रूट टू, एक्स माइनस वन, 2x माइनस वन। तो चार नंबर का मल्टीप्लीकेशन कब जीरो हो सकता है, जब उनमें से एक भी जीरो हो जाए। तो आइदर x प्लस अंडर रूट टू इक्वल टू जीरो, और x माइनस अंडर रूट टू इक्वल टू जीरो, और x माइनस वन इक्वल टू जीरो, और 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो। x प्लस अंडर रूट टू इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस अंडर रूट टू, इधर x इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट टू, और लगा देते हैं बीच में, और x इक्वल टू अंडर रूट टू, और इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो गया, तो x इक्वल टू वन, और इधर वन उधर गया तो x इक्वल टू वन बाय टू। तो x क्या क्या हो सकता है, माइनस अंडर रूट टू, अंडर रूट टू, वन, और वन बाय टू। तो चारों जीरोस हमने निकाल ली, ठीक है, तो चारों जीरोस हमारी आई है, therefore all of its zeros, all of its zeros, तो ऑल ऑफ इट जीरोस कितनी आ गई, माइनस अंडर रूट टू, अंडर रूट टू, वन, एंड वन बाय टू। ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कम से कम 2 या 3 बार तो देखना, और 2 और 3 बार ही करना। देखो हमने क्या किया, हमें पता था ये दोनों जीरो है, ये दोनों जीरो है, तो हमें क्या पता लग गया कि ये दोनों क्या है, फैक्टर है। ये दोनों अगर फैक्टर है तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, फैक्टर होगा। तो उसके मल्टीप्लीकेशन को हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके हमारे पास ये आ गया, और फिर हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगा दी कि ये पॉलिनोमियल किसके बराबर होगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो पी एक्स किसके बराबर हो गया, इन दोनों के मल्टीप्लाई के, डिवाइजर इंटू कोशेंट के। फिर हमने कोशेंट के और डिवाइडर को, जो हमारा डिवाइजर था उसके हमने फैक्टर कर दिए, फैक्टराइजेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करके और इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने वापस इसके जीरोस निकाल दिए, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, नहीं आया है तो दोबारा देख लेना। नेक्स्ट अब हमारे आगे हम लोग आ गए एक्सरसाइज 2.3 पे। तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। हमें px को gx से डिवाइड करना है, कोशेंट और रिमाइंडर निकालना है। तो पहला पार्ट में कर रहा हूं, ये है px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उस जैसा अभी एक्सरसाइज में भी आएगा। gx इक्वल टू कितना है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से उतारना आप लोग, क्वेश्चन उतारने में बहुत गलती हो जाती है बच्चों की। तो इसको इससे डिवाइड करना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, दोनों किस में थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, तो हमने ऐसे का ऐसे ही लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर की किससे करें कि एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर की किससे करेंगे, एक्स से, तो ये क्या आ गया हमारा, एक्स क्यूब आ गया। इसकी मजबूरी है तो ये कितना आएगा, माइनस का 2x, लेकिन माइनस का 2x यहाँ नहीं लिखेंगे, जिसके नीचे है उसके नीचे लिखेंगे, तो माइनस का 2x, यानी वेरिएबल क्या होने चाहिए, मैच करने चाहिए हमारे। ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस, ये क्या आ गया, माइनस का 3x स्क्वायर, इसको करा तो कितना आ गया, प्लस का 5x, ये आ गया माइनस का 3।
अब एक्स स्क्वायर को किससे करेंगे, माइनस का 3x² हो जाए तो माइनस के 3 से करेंगे, तो ये हो गया माइनस का 3x²। इसको भी माइनस से करा तो ये कितना आ गया, प्लस का 6। तो ये प्लस और ये क्या आ गया, माइनस। इधर ये आ गया हमारा 5x और ये आ गया हमारा -9। ठीक है, सॉरी देखो 5x प्लस 2x करेंगे तो कितना आ जाएगा 7x। तो कितना आ गया हमारा 7x, कितना आया 7x -9। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो कोशेंट और हमें रिमाइंडर ही निकालने थे, तो कोशेंट इक्वल टू कितना आया मेरा x -3 और रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर हमारा है 7x -9 आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसमें हमें दे रखा है px बराबर है x की पावर 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5। इसको देख के मैं खुश हो गया क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। gx बराबर है x² प्लस 1 माइनस एक्स। तो ये दुखी वाला फेस बना लो क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। x कहाँ आना चाहिए था, इधर आना चाहिए था, तो ले आते हैं। तो gx बराबर किसके हो गया, x² माइनस एक्स प्लस 1। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे डिवाइड करते हैं। x² माइनस एक्स प्लस 1 और ये हमने करा x की पावर 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5। तो x² को किससे करेंगे हम लोग, x² को करेंगे x² से, तो ये कितना आ गया x की पावर 4, फिर इससे करा तो कितना आ गया माइनस का x³ आ गया। तो देखो ये नई सिचुएशन आई है, माइनस का x³। अब तीनों के पास ही कुछ नहीं है, तीनों के पास ही x³ नहीं है, तो हम इसको बिल्कुल अलग लिख लेंगे। तो ये कितना हो गया माइनस का x³, फिर प्लस 1 की x² से हुई तो क्या आ गया प्लस का x²। इधर माइनस और इधर माइनस और ये भी क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो जो डिग्री ज्यादा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो ये कितना है प्लस का x³ उसको यहाँ पे लिख लिया। ये हमारा कितना है माइनस का 4x² प्लस का 4x प्लस का 5। नेक्स्ट करते हैं हम इसको, x² की किससे करेंगे x³ आ जाए, प्लस x से करेंगे। तो ये कितना आ गया x³ माइनस एक्स इंटू कितना आ गया माइनस का x²। 1 की करी तो कितना आ गया x माइनस प्लस और ये हो गया हमारा माइनस, कैंसिल आउट हो गया। 4x² प्लस x² करा तो कितना आ गया माइनस का 3x²। 4x माइनस एक्स करा तो कितना आ गया प्लस का 3x और ये कितना आ गया प्लस का 5। अब x² की किससे करेंगे -3x² आ जाए, तो -3 से करेंगे। तो कितना आ गया माइनस का 3x², इससे करें तो क्या आ गया प्लस का 3x, फिर इससे करें तो क्या आ गया माइनस का 3। तो क्या हो गया प्लस माइनस प्लस, कैंसिल आउट हो गया। ये क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया। तो कोशेंट क्या आया, कोशेंट हमारे पास आया, कोशेंट हमारे पास आया x² प्लस एक्स -3 और रिमाइंडर हमारा क्या है, बड़े दूर दूर से हमें दिख रहा है कि रिमाइंडर हमारा क्या है, रिमाइंडर हमारा है 8। ऐसे लिख के जरूर आना, यहाँ तक क्वेश्चन मत छोड़ देना नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, और फिर घर पे आके रोओगे कि मुझे तो आता था और फिर भी कट गए। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट है, px इक्वल टू कितना है x की पावर 4 -5x प्लस 6। ये क्वेश्चन आप मुझे पॉज करके ना खुद से ट्राई करो, नहीं होता तो कोई बात नहीं, फिर वापस स्टार्ट करके देख लेना। ठीक है, देखो पढ़ाई आपके एकदम टिप्स पे है। अब आपके पास ना पढ़ने का कोई बहाना नहीं है। हर क्वेश्चन को आप कितनी बार भी देख सकते हो, कितनी बार भी आप एक टॉपिक को समझ सकते हो, तो कोई बहाना मत लगाना और अच्छे से पढ़ाई करो। अब ये देखो
स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो जी एक्स को हमने क्या लिख दिया, जी एक्स को हमने लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड में लिखा हमने इसको x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और इधर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। इससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर को किससे करें कि x की पावर 4 आ जाए, तो माइनस एक्स स्क्वायर को किससे करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से ही। तो क्या आ गया ये x की पावर 4 प्लस 2 से करिए तो माइनस का क्या आ गया 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो कहीं है नहीं, तो क्या आ गया माइनस का 2x स्क्वायर, साइड में लिख लिया हमने प्लस। अब डिग्री किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा डिग्री इस वाली टर्म्स की है, तो इस वाली टर्म को क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी। अब माइनस एक्स स्क्वायर को करा तो कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा माइनस का 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ये 2 2 का कितना हो गया हमारा 4, माइनस 4 माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया माइनस का 5x प्लस 10। तो बस डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या हो गई, डिग्री ऑफ डिवाइजर से कम आ गई, तो इसका मतलब क्या है आगे हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो कोशेंट हमारा कितना हो गया, कोशेंट हमारा हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और रिमाइंडर हमारा क्या हो गया माइनस 5x प्लस 10। ये आंसर्स बहुत ही अटपटे आए हैं, तो अटपटे आंसर्स को तो देखना जरूर चाहिए। वैसे सही आंसर भी लगे तो उसको भी जरूर चेक करना चाहिए, तो कभी भी क्वेश्चन करो तो आंसर जरूर चेक करना। तो उसके थर्ड पार्ट का एकदम सही आंसर है क्वोशिएंट माइनस एक्स स्क्वायर है, और रिमाइंडर है माइनस 5x प्लस 10। सेकेंड पार्ट का जो आया था, सेकेंड पार्ट का है क्वोशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और रिमाइंडर है हमारा 8। सही है ये भी। और इसका है क्वोशिएंट है x माइनस 3 और रिमाइंडर है 7x माइनस 9, तो ये भी सही है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट टाइम से पहले मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो एटलीस्ट, अगर आपको देखो पूरा समझ में आ गया है तो एक बार में काम चल जाएगा। अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो आप इसको 2 बार देखो, और उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा सा रह जाता है तो इसको 3 बार देखो। 3 बार देखने के बाद आई थिंक आपको चीजें बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगी। सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए ये आप खुद से एक बार करोगे, और नेक्स्ट टाइम पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।